पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश में शिकस्त के बाद अब वेस्ट इंडीज़ के दौरे पे जा रही है। जो सिलेक्शन की गई है वेस्ट इंडीज़ के दौरे पे, उस पर तरह तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं, उस पर बात करते हैं। मैं हूं महबूब रहमान तनोली और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स MRT। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में सीरीज़ हारने के बाद अब दो टीमों का इंतखाब कर लिया है जो वेस्ट इंडीज़ जा रही हैं। एक T20 की टीम और एक ODI की टीम है। ODI की टीम में मोहम्मद रिजवान को कप्तान बरकरार रखा गया है, जबकि जो T20 की टीम है उसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर उसमें उस बॉलर को शामिल नहीं किया गया जो इसका बांग्लादेश की सीरीज़ के टॉप विकेट टेकर थे। जी हाँ, बात हो रही है सलमान मिर्ज़ा की, जिन्होंने इस सीरीज़ में 7 विकेटें ली थी। जो सीरीज़ पाकिस्तान 2-1 से हार गया था अभी हालिया सीरीज़ बांग्लादेश में, लेकिन ये जब इसकी ऐलान हुआ वेस्ट इंडीज़ के लिए तो सलमान मिर्ज़ा उसमें कहीं नहीं थे। अब हमेशा से इसी तरह की सिलेक्शन पे सवालात उठते हैं कि जब आप अच्छी कारकर्दगी करने वालों को बाहर कर देते हैं और जो कहीं बाहर बैठे होते हैं, भूल चुके होते हैं, जिनकी कोई कारकर्दगी नहीं होती, उनको टीम में ले आते हैं। उसकी ज़िंदा मिसाल हमें नज़र आ रही है हुसैन तलत की सूरत में। इस हुसैन तलत की कोई कारकर्दगी नहीं है। आपके उसके स्टेट्स उठा के देख लें, उसकी PSL में उठा के देख लें, उनकी क्या कारकर्दगी है। उस हुसैन तलत को अब T20 में भी शामिल कर लिया गया है, उसको ODI में भी शामिल कर लिया गया है। और रही बात है T20 कप्तान साहब की, तो उसका भी आप कारकर्दगी देख लें तो राशिद लतीफ़ साहब इस हवाले से दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उसकी तो T20 में भी जगह नहीं बनती। ये जो 3 T20 सीरीज़ जो कप्तान सलमान अली आगा ने खेली है, उसमें 3 मैचेस खेले हैं, 12 रन बनाए हैं। और इसी तरह जो आपके स्ट्राइक रेट का शोर मचा के मोहम्मद रिजवान को बाहर बिठाया, मोहम्मद हरस को फिट किया ज़बरदस्ती इस T20 में, और उसका भी देख लें, उसने 3 मैचेस में बांग्लादेश में 9 रन बनाए। अब अगर उनका मजमूई स्टेट्स देख लें तो वो एक ही सेंचुरी बना पाए हैं अभी तक। हारिस ने अभी तक जो 17 मैचेस खेले हैं उसमें सिर्फ एक सेंचुरी है जो पाकिस्तान में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उन्होंने बनाई थी। उनका जो बैटिंग एवरेज है वो 17 का बनता है और सलमान अली आगा का 23 का बनता है। तो अब तक उनकी T20 और उसमें इतनी कारकर्दगी भी वाज़ेह नहीं हो सकी। उनकी बेशक उनकी पोटेंशियल होगी, अच्छा खेलते होंगे, लेकिन उसको भी कम से कम रिजवान को या बाबर को इस तरह फिट करके ज़्यादा बेहतर किया जा सकता था। लेकिन अब हमने पहले भी कहा था कि बांग्लादेश की सीरीज़ देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। बांग्लादेश की सीरीज़ देख ली, जो माहिरीन स्पोर्ट्स इस पे बात कर रहे थे, वही नताइज आए। आपकी वो टीम जिसको आप स्टार्स की टीम कहते थे, वो बांग्लादेश गई और फंस गई। अब उससे कहीं मुश्किल टूर है बांग्लादेश के बाद वेस्ट इंडीज़ का, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम गर्चे ऑस्ट्रेलिया से हारी है, अभी भी कल भी एक T20 मैच हार गई है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑस्ट्रेलिया को भी बड़ा टफ टाइम दे रही है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया के अच्छे बैट्समैन भी वहाँ उसके फास्ट बॉलर के सामने फंस रहे हैं तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान 1 अगस्त इस सीरीज़ का आगाज़ करेगा। 3 और 4 को दूसरा और तीसरा T20 मैच है, जबकि 8 अगस्त से ODI की 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ शुरू होगी। तो अब एक मरतबा फिर इम्तिहान शुरू हो गया है। अब एक मरतबा इस सिलेक्टर्स का और जो टीम मैनेजमेंट है उसका भी इम्तिहान है, क्योंकि वहाँ आपने एक मरतबा फिर 3 ओपनर्स भेज दिए हैं और उन 3 ओपनर्स में एक आउट ऑफ फॉर्म साइम अयूब है, जिनकी बहुत पोटेंशियल है, मानते हैं, लेकिन जो साहबजादा फरहान है बार बार सेंचुरियाँ कर रहे हैं, बार बार आप उनको आजमाते हैं, उस आजमाइश में पूरे उतरते हैं। आप तीसरे जो ओपनर हैं फ़खर जमान है, जिनको तो बाहर किया ही नहीं जा सकता। वो तो एक तजर्बाकार हैं और किसी भी टीम को 1 मैन शो है, किसी वक्त भी ठहर जाएँ विकेट पे तो मैच जितवा सकते हैं। अब यहाँ आपके लिए ये इम्तिहान ज़रूर है कि आप साहबजादा फरहान को कैसे बाहर करेंगे, क्योंकि ओपनिंग उनसे करवाएंगे तो वो आपने अगर कारकर्दगी लेनी है, जो पीछे उनका तसलसल है, तो उससे ही वो नताइज हासिल किए जा सकते हैं। आप साइम अयूब को 1 डाउन आना पड़ेगा या पीछे कैसे आप टीम चलाएंगे वो भी देखना पड़ेगा। अगर यही आपके स्ट्राइक रेट वाले स्टार जो जैसे मैं ख़ास कर जो मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद हरस और सलमान अली आगा की, साइम अयूब भी इतने कामयाब नहीं रहे अभी तक,
तो ये लोग स्ट्राइक रेट वाले अगर वेस्ट इंडीज़ में भी नाकाम हो गए तो फिर क्या करेंगे आप? आपको तो ज़ाहिर कौम को तो जवाबदेह है ही नहीं। आप टीम जो सिलेक्शन होती है हमने देख लिया, कौम को तो आपको ख्याल ही नहीं, आपको मुल्क की हार का शिकस्त का ख्याल ही नहीं। जो लोग हम जैसे बात करते हैं, स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, तनकीद करते हैं, तो वो ज़ाहिर है जब आपकी टीम हारती है, हमारी टीम हारती है, तो हमें भी दुख होता है, इस पे बात करते हैं। लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं होता, आप पता नहीं किस तरह की टीम बना लेते हैं और फिर उसके नताइज पिछले कुछ अरसा से बार बार सीरीज़ में हम देख चुके हैं, नाकाम हो रहे हैं आप, लेकिन आप फिर भी तजुर्बात से बाज नहीं आ रहे। इसी तरह दो लड़के जब आप उसमें टीम में शामिल करते हैं और जो करकर्दगी वाले सलमान मिर्ज़ा जैसे लोग जिनको उठा के आप एकदम बाहर कर देते हैं, सुफियान मकीम को भी बाहर हो जाते हैं, तो फिर इस तरह के सवालात तो उठते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वेस्ट इंडीज़ में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन ये उम्मीद हम बांग्लादेश में भी करते थे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेशनल T20 एंड ODI टीम। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।